हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर डेली करंट अफेयर के साथ आपके सामने मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख सुने और एंड में लाइक ज़रूर करें। और जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को वॉच करते हैं तो उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और एंड में लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर नई सलाह। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संक्रमणों के लिए रोग निरोध के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग पर सलाहकार को संशोधित किया है। इसने गैर कोविड और कोविड-19 क्षेत्रों में तैनात स्पर्शोन्मुख स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए दवा के उपयोग का विस्तार किया है। कोविड-19 के लिए नेशनल टास्क फोर्स द्वारा सार्स-कोव-2 संक्रमण के प्रतिषेधोपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उपयोग की समीक्षा के बाद निर्णय आया। नेक्स्ट, जाह्नवी फूकन फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जाह्नवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिक्की एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला और केंद्रित व्यापार चैम्बर है और शीर्ष चैम्बर ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का महिला विंग है। उन्होंने 36वें फ्लो वार्षिक सत्र में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला। नेक्स्ट, विश्व बैंक में एक प्रमुख स्थान पर आभास झा। भारतीय अर्थशास्त्री आभास झा को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है। झा 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में बैंक में शामिल हुए। वह हाल ही में पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर थे। नेक्स्ट, IASST ने इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर विकसित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज गुवाहाटी ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। यह कासिनजन या उत्परिवर्तजनी यौगिक एन नाइट्रोसोडाई मिथाइल अमीन और एन नाइट्रोसोडाई मिथाइल अमीन का पता लगाएगा, जो मीट, बेकन, चीज और कम वसा वाले दूध जैसे खाद्य पदार्थों में कभी कभी पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रसूति नालवड़न के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस। 23 मई प्रसूति नालवड़न के अंत के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह दिन प्रसूति नालवड़न एक ऐसी स्थिति जो विकासशील देशों में कई लड़कियों और महिलाओं को प्रभावित करती है के इलाज और रोकथाम की दिशा में कार्रवाई को बढ़ावा देता है। प्रसूति नालवड़न के अंत के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय लिंग असमानता का समापन, स्वास्थ्य असमानता का समापन, नालवड़न का समापन है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने किए बुखार क्लिनिक शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बुखार क्लिनिक शुरू किया है। बुखार क्लिनिक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होंगे। राज्य के सभी जिलों में 1391 बुखार के क्लिनिकों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां 42,151 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट, विश्व कछुआ दिवस 23 मई 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कछुआओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। 2000 के बाद से प्रतिवर्ष 1990 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन अमेरिकन टोर्टवाइज रेस्क्यू विश्व कछुआ दिवस के उत्सव को प्रायोजित करता है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन हेतु 500 करोड़ रुपए आवंटित। सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन की दिशा में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 5 शहद उत्पादों में शामिल है
और 2005 से 6 की तुलना में देश में शहद का उत्पादन 242% और निर्यात 265% बढ़ा है। इसकी घोषणा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। नेक्स्ट, आईएमडी ने यू उमंग ऐप में मौसम सेवा का शुभारंभ किया। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी की वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर लाया गया है। ये सेवाएं वर्तमान मौसम, नाउकास्ट, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियां, चक्रवात है। नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग एक एकीकृत मल्टी चैनल बहुमंच बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट, भारती एयरटेल ने वॉइस जेन में हिस्सेदारी हासिल की। भारतीय एयरटेल ने संवादी एआई तकनीकों पर केंद्रित वॉइस जेन में एक रणनीतिक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। अधिग्रहण कंपनी द्वारा अपने तेजी से विस्तार वाले एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के तहत किया गया है। निवेश एयरटेल को वॉइस जेन की प्रौद्योगिकियों तक पसंदीदा पहुंच प्रदान करेगा, जिसे कई भाषाओं में अपने ग्राहक टच पॉइंट पर तैनात किया जा सकता है। नेक्स्ट, 9 एनबीएफसी ने पंजीकरण प्रमाणपत्र का आत्मसमर्पण किया। रिलायंस नेट और निश्चय फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड सहित 9 एनबीएफसी ने अपने पंजीकरण के प्रमाण पत्र का आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें पेनरोज मार्केटाइल्स लिमिटेड, मनोहर फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, चैंडलियर ट्रैकोन प्राइवेट लिमिटेड और संघी हायर प्राइजेज लिमिटेड शामिल हैं। प्रमाण पत्रों के आत्मसमर्पण के साथ कंपनियां एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के व्यवसाय का लेन देन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, केकेआर जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ रुपए निवेश करेगा। निजी इक्विटी फॉर्म केकेआर 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्मों में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार में तेजी से हुआ 5वां निवेश होगा, जिससे पहले सोशल मीडिया प्रमुख फेसबुक निजी इक्विटी फंड सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक निवेश कर चुके हैं। यह केकेआर का एशिया में सबसे बड़ा निवेश है। नेक्स्ट, टाटा कैपिटल ने वॉइस बॉट लॉन्च किया। टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप पर वॉइस बॉट TIA लॉन्च किया है। वॉइस बॉट अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि नया ऋण लेना या प्रश्नों के उत्तर देना आदि। यह व्हाट्सएप पर सहज और इंटरैक्टिव सेवाएं प्रदान करता है। ग्राहक अपने खाते और EMI विवरण देख सकते हैं, तुरंत दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं, किसी भी उत्पाद के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं प्राप्त कर सकते हैं आदि। नेक्स्ट, RNA निष्कर्षण किट का बड़े पैमाने पर उत्पादन। कोविड-19 परीक्षण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले चुंबकीय नैनो पार्टिकल्स आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट द एगैप चित्रा मैग्ना बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। किट को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसे 21 मई 2020 को लॉन्च किया गया था और एगैप डायग्नोस्टिक्स ने कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 3,000 ऐसी किटों का पहला बैच बेचा था। नेक्स्ट, सड़क निर्माण के लिए कॉयर जियो का उपयोग। कॉयर जियो कपड़ा एक पारगम्य कपड़े को अंतः ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए एक अच्छी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है। यह प्राकृतिक मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, सड़नरोधी, मोल्ड्स और नमी के लिए प्रतिरोधी है और किसी भी माइक्रोबियल हमले से मुक्त है। PMGSY
2003 के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कॉयर जियो कपड़े का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई ने एग्जिम बैंक को ऋण देने की घोषणा की। आरबीआई ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। एग्जिम बैंक अपने संचालन के लिए विदेशी मुद्रा आधार पर निर्भर है और कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप यह संसाधन जुटाने में असमर्थ है, जिसके कारण यह सुविधा बढ़ाई जा रही है। यह लाभ की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट, यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने साझेदारी की घोषणा की। यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ एक नई साझेदारी की घोषणा की है। यह बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों के लिए नकद सहायता तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से है। इस साझेदारी के तहत 13 देशों में स्कूल बंद होने से प्रभावित 133 मिलियन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका मोबाइल तकनीक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट, भारत बायोटेक थॉमस यूनिवर्सिटी के बीच समझौता। भारत बायोटेक और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया ने कोविड-19 के लिए एक नया टीका उम्मीदवार विकसित करने के लिए एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उपन्यास वैक्सीन को कोरोना वायरस प्रोटीन के लिए एक वाहन के रूप में मौजूद निष्क्रिय रेबीज वैक्सीन का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। यह टीका एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है और बच्चों सहित पूरी आबादी के लिए अनुमोदित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम प्रशासनिक समिति के प्रमुखों के साथ भी चर्चा की है। नेक्स्ट, एनटीपीसी ओएनजीसी संयुक्त उद्यम स्थापित करेंगे। ओएनजीसी और एनटीपीसी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने व्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए 21 मई 2020 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया। समझौता दोनों कंपनियों को अक्षय ऊर्जा कारोबार में अपने लक्ष्य हासिल करने में सक्षम बनाएगा। ओएनजीसी के पास 176 मेगावाट पवन ऊर्जा से मुक्त 176 मेगावाट का नवीकरणीय पोर्टफोलियो है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी भावे का निधन। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर समान कमांड रखने वाली प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी भावे का मई 2020 में निधन हो गया। उनके पिता स्वर्गीय गोविंद ठिठल भावे ने उन्हें हिंदुस्तानी संगीत में प्रशिक्षित किया, जबकि उन्हें प्रसिद्ध गायक ए सुब्बाराया और बी डोरस्वामी द्वारा कर्नाटक धारा में पढ़ाया गया था। उन्हें मैसूर के 19वीं दीवान सर एम विश्वेश्वरैया द्वारा उभय गण विदुषी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, डैनी हैमिल्टन ने टोयोटा 500 जीता। डैनी हैमिल्टन ने 20 मई 2020 को राहत डाल्टन रेसवे पर टोयोटा 500 जीता। दौड़ का सबसे रोमांचक हिस्सा 30 से कम बचे लैप में आया। क्लिंट बाउयर रात के सबसे प्रमुख रेसर थे। काइल बुश दूसरे स्थान पर रहे। चेस एलियट 38वें स्थान पर रहे। टोयोटा 500 को 2008 लैप्स पर लड़ा गया था और यह 2020 के नास्कार कप सीरीज सीजन की छठी दौड़ थी। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। आई होप आप लोग ने इसे पूरा इंटेक्स सुना होगा। इसके लिए थैंक यू। और अगर आप अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। कल फिर मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।